दोस्तों बहुत सारे सीफेयर्स हैं जो रेटिंग बैकग्राउंड से हैं और अपना एग्जाम देना चाहते हैं। तो आज का वीडियो टोटली डेडिकेटेड टू डेक गाइस, डेक रेटिंग्स, कि कैसे वो अपना एग्जाम क्लियर कर सकता है या फिर कैसे प्रिपरेशन ले सकता है। तो ये मैं जो बताने जा रहा हूँ ये फर्स्ट स्टेज है, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेज अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाता है तो मेरे हिसाब से आपको आगे का जानकारी आगे ऐसे ही मिल जाएगा, क्योंकि आपको एमएमडी तो जाना ही पड़ेगा। जैसे आप एमएमडी आते हो आपको नॉलेज मिल जाएगा, एंड जैसे असेसमेंट क्लियर हो जाता है उसके बाद जब आप कोर्स करने के लिए एंट्री लेते हो कॉलेज में तो वहां से सारा जानकारी आएगा, मिल जाएगा। तो ये फर्स्ट स्टेज है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा इस वीडियो के थ्रू। साथ ही में आपको मैं ये चीज बताना चाहूंगा कि जो भी इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं वो टोटली मेरे जानकारी में है। मतलब मैंने जो डीजीसीपिंग या फिर एमएमडी के वेबसाइट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट मिला उसको पढ़ा एंड उसको पढ़ के जो जिस्ट में बनता है वो चीज, एंड साथ ही में उसके मैच किया जो भी मेरे दोस्त लोग हैं एग्जाम ऑलरेडी दे चुके हैं रेटिंग बैकग्राउंड से या फिर देना चाहते हैं, प्रिपरेशन ले रहे हैं, उनसे भी मैंने बात किया। तो टोटल इन्फॉर्मेशन आता है वो मैं आप लोगों के साथ आज इस वीडियो में शेयर करना चाहता हूं। अभी जब इतना कुछ किया तो इतना तो हक तो बन जाता है यार कि बोलूं आप लोगों को कि प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, बगल में जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरे जो अपकमिंग वीडियोस है उसके नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो सबसे पहला बात, आपको जीपी रेटिंग का कोर्स करना पड़ता है। 6 महीने का जीपी रेटिंग जो कोर्स है वो आपको करना पड़ेगा। उसके बाद नॉट लेस देन 500 जीआरटी, आप देख से हो नॉट लेस देन 500 जीआरटी वेसल्स में आपको 36 मंथ टोटल एक्सपीरियंस चाहिए। एंड ये जो एक्सपीरियंस का मैं बात कर रहा हूं ये एक्चुअली में सीडीसी स्टाम्प तो चाहिए, उसके साथ मास्टर चेकर में शो करना पड़ेगा। तो अगर आप में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है कि मास्टर चेकर में नहीं है, आपके पास सीडीसी में स्टाम्प है तो क्लियर होगा कि नहीं, तो मेरे हिसाब से नहीं होगा। एंड ये साफ साफ लिखा है कि जो भी आपका सेलिंग एक्सपीरियंस काउंटेड होगा वो मास्टर चेकर के अकॉर्डिंगली ही होगा। फिर ये 36 मंथ एक्सपीरियंस के बाद अगर आप एग्जाम देना चाहते हो इंडिया से तो आपको एनसीवी एग्जाम देना पड़ता है। अगर आप कोई फॉरेन कंट्री से देना चाहोगे लाइक यूके या फिर सिंगापुर तो आपको डायरेक्टली मौका मिलेगा एफजी देने का, लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में सबसे पहले आपको एनसीवी क्लियर करना पड़ता है, उसके बाद ही एफजी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। मैं आगे जाके इस वीडियो में बताने वाला हूं आपको। अभी ये एग्जाम देने के लिए आपको असेसमेंट बनाना पड़ता है। असेसमेंट मतलब आपका जो भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स है, मतलब एमएमडी की तरफ से जो भी डॉक्यूमेंट आपसे पूछा जाएगा उसका एक चेकलिस्ट मिलता है, वो चेकलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर ये चेकलिस्ट आपको लगता है कि सही नहीं है तो आप एमएमडी जाइए, एमएमडी से भी आपको एक चेकलिस्ट इशू किया जा सकता है। वो चेकलिस्ट के हिसाब से आपको जितने डॉक्यूमेंट्स है सीक्वेंसली सजा के पेश करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल लाइक सीडीसी एंड पासपोर्ट, इंडोस, आपका जो सीफेयर्स प्रोफाइल है उसका एक कॉपी, देन मास्टर चेकर में आपका जो सर्टिफिकेट्स वैलिड है जो दिखा रहा है उसका एक कॉपी, देन मास्टर चेकर्स में जो आपका सेलिंग रिकॉर्ड्स है 36 मंथ्स का उसका एक कॉपी। इसके हिसाब से आपको सीक्वेंसली सजाना पड़ेगा जैसा आपका चेकलिस्ट में है। साथ ही में आपको एक टार बुक भी फिलअप करना पड़ेगा जो आपका सेलिंग रिकॉर्ड्स में लास्ट 6 मंथ्स एंट्री होना चाहिए। मतलब अगर आप 36 मंथ्स के बाद ही एग्जाम देना चाहते हो तो लास्ट 6 मंथ्स का रिकॉर्ड आपका टार बुक में होना चाहिए। एंड सिप में जब आप टार बुक फिलअप करते हो साइन ऑफ के टाइम कैप्टन से टेस्टिमोनियल लेना ना भूलिएगा, स्पेशली वो लास्ट 6 मंथ जिस 6 मंथ आप टार बुक भरते हो। वैसे नॉर्मली हम लोग जो भी सिप करते हैं वहां से हम लोग को टेस्टिमोनियल मिल जाता है, लेकिन ये जो 6 मंथ्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको टार बुक के साथ जितना एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आपको टेस्टिमोनियल चाहिए कप्तान से। आपने ये 36 मंथ जितने भी कंपनी में सेल किया है 1, 2, 3, 4 सारे कंपनी से आपका सी सर्विस लेटर लेना पड़ेगा। एंड जो भी डॉक्यूमेंट आप असेसमेंट में देना चाहते हो वो सब कुछ जेरोक्स होगा एंड उसमें आपका सेल्फ अटेस्टेड सिग्नेचर होना चाहिए। बट जो आपका सी सर्विस लेटर है सारे कंपनी से जो आपको मिलेगा, अगर आप एक कंपनी में सेल किए हो कंटिन्यू तो वही एक कंपनी में हो जाएगा, या फिर अगर 5 कंपनी में सेल किए हो तो 5 कंपनी से आपको अलग अलग लेना पड़ेगा। एंड वो सारे कॉपीज आपको ओरिजिनली असेसमेंट में डालना पड़ेगा। इसके बाद जीपी रेटिंग का जो कोर्स सर्टिफिकेट है जो प्रीसी ट्रेनिंग का वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। जो पास सर्टिफिकेट है बेस से मिलता है वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। आपका जितना भी एसटीसीडब्ल्यू कोर्सेस है वो भी सबमिट करना पड़ेगा 95 वाला। एंड आपका जो रिफ्रेशर कोर्स है वो रिफ्रेशर कोर्स भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। एंड इस हिसाब से मैं बताना चाहूंगा आपको कि जैसे हम लोगों को प्रीसी ट्रेनिंग सबमिट करना पड़ रहा है एंड बेस्ट का जो पास सर्टिफिकेट है वो भी सबमिट करना पड़ रहा है, इसका मतलब ये है जो ओपन सीडीसी होल्डर है उनके लिए ये चांस नहीं है। ओपन सीडीसी होल्डर के लिए कहीं पे भी मुझे ऐसा देखने को नहीं मिला कि उनको भी मौका दिया जाएगा एग्जाम देने के लिए। इसके अलावा जितना भी कॉन्ट्रैक्ट लेटर्स है लास्ट 36 मंथ्स में जितना भी अपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कोई भी कंपनी के साथ, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स, आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट जो भी आप कहते हैं वो सब कुछ आपके पास होना चाहिए। सबका कॉपी आप बिल्कुल भी मत इधर उधर गुम कर दीजिएगा, वो सब कुछ असेसमेंट में डालना पड़ेगा। अगर एक भी मिस होता है तो उसके हिसाब से आपका वो सेलिंग काउंट नहीं किया जाएगा। एंड ये असेसमेंट अगर आपका पूरा हो जाता है, सब कुछ चेकलिस्ट के हिसाब से बन जाता है,
तो वो आपको एमएमडी में जाके सबमिट करना पड़ेगा। एंड जैसे आप सबमिट करते हो, अगर अप्रूव हो जाता है तो आपको एक एलिजिबिलिटी लेटर दिया जाएगा। ये एलिजिबिलिटी लेटर ही आपका की है। यहाँ पे अगर एलिजिबिलिटी लेटर आपको मिल जाता है तो समझ लीजिए आपका भागम भाग वाला काम 90% खत्म हो जाता है। इसके बाद बस पढ़ाई करो, कोर्स करो, पढ़ाई करो एंड एग्जाम दो, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। तो मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों से ये रहेगा कि प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि अगर आप स्किप करते हैं तो शायद कुछ चीज आपसे छूट जाता है एंड बाद में वही सवाल, मतलब जो मैंने आंसर इस वीडियो में दे दिया है, उसी सवाल को आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछते हैं एंड ये बड़ा इरिटेटिंग होता है। तो मैं उम्मीद करूंगा ये वीडियो को आप एंड तक देखेंगे एंड देखने के बाद ही अगर कुछ ऐसा लगा कि मेरे से कुछ छूट गया तो आप सवाल पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा आपका सवाल ढूंढ के आंसर देने का। तो जैसे ही एमएमडी की तरफ से आपको एलिजिबिलिटी मिल जाता है, आप अपना कोर्स बुकिंग कर सकते हैं। कोर्स बुकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप चाहो तो एनसीबी का कोर्स पहले कर लो या फिर आप सेकंड मेट फाउंडेशन कोर्स भी पहले कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सेकंड मेट एग्जाम में आप तभी बैठ पाओगे जब आपको एलिजिबिलिटी लेटर फिर से मिल जाएगा, मतलब आपको पहले एनसीबी का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक बात बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास 10+2 विद पीसीएम है तो आप एनसीबी देने के बाद, मतलब रिटन एग्जाम क्लियर करने के बाद, जैसे आप पास हो जाते हो उसके बाद डायरेक्टली सेकंड मेट के लिए तैयार हो सकते हो, एग्जाम में बैठ सकते हो। लेकिन अगर आपके पास 10th है, 10+2 आपने नहीं किया या फिर 10+2 विद पीसीएम नहीं है, कोई डिफरेंट स्ट्रीम से आप हो, आर्ट्स या कॉमर्स, तो आपके लिए रास्ता थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। आपको एनसीबी टोटली क्लियर करना पड़ेगा, मतलब आपका रिटन एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, ओरल क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद आपको एनसीबी का सीओसी मिलेगा एंड विथ दैट सीओसी आपको नियर कोस्टल वॉयज में, मतलब एनसीबी कोई भी वेसल में आपको 6 महीने की सेलिंग एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा एज ए रैंक एक्सपीरियंस, मतलब आपको ऑफिसर्स के हिसाब से एक सेलिंग करना पड़ेगा 6 महीने का, तभी जाके आपको नेक्स्ट असेसमेंट आप क्लियर करोगे एंड आपको एफजी सेकंड मेट में बैठना पड़ेगा। बट अगर आपके पास 10+2 विद पीसीएम है तो आप डायरेक्टली एनसीबी रिटन एग्जाम क्लियर करने के बाद ही सेकंड मेट बैठ सकते हो एंड उसके बाद आपको एनसीबी का ओरल देने की जरूरत नहीं है। आप सेकंड मेट का फाउंडेशन कोर्स करो एंड जो भी रिलेटेड कोर्स है वो तो आपको आगे जाके पता ही चल जाएगा, क्योंकि आप जैसे आप घुस जाते हो तो ऑटोमेटिकली सब कुछ रास्ता खुल जाता है। जैसे आप कॉलेज में एंट्री करते हो वही लोग आधा चीज आपको बता देगा। तो सब कुछ करने के बाद आपको लास्ट में ओरल देना पड़ेगा। ओरल देने के बाद सेकंड मेट का सीओसी जो मिलता है वो सीओसी से आप एनसीबी में सेल कर सकते हो, एफजी में भी सेल कर सकते हो। मतलब ओरल एग्जामिनेशन ही आपका फाइनल एग्जामिनेशन है। जैसे ओरल आपका क्लियर हो जाता है, आप रेडी हो आपका सीओसी कलेक्ट करने के लिए। साथ ही में मैं इसका कोर्स फीस भी बताना चाहूंगा, टोटल खर्चा कितना आता है। अगर स्प्लिट करके जोड़ के देखा जाए तो लगभग 1.5 लाख का खर्चा आपको बैठ सकता है।